अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि इंसान को एक खुशहाल जीवन बिताने के लिए सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो यकीनन आपका जवाब होगा कि इंसान को खुशहाल जीवन बिताने के लिए सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, क्योंकि पैसा होगा तो उसकी एक अलग पावर होगी। और अगर पैसा होगा तो एक उसका लाइफ स्टाइल होगा, उसका एक अपना स्टेटस होगा। और अगर पैसा होगा तो उसको प्यार मिल सकता है, और पैसा होने से हर वो सामान खरीद सकता है जिससे उसको और उसके परिवार को खुशियाँ मिल सकें। लेकिन आज जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि उस घटना को सुनने के बाद आपकी ये सोच और आपका ये सवाल का जवाब बिल्कुल ही बदल जाएगा। क्योंकि उसमें एक करोड़पति महिला जिसके पति का अपना एक आलीशान ढाबा था, और उस ढाबे में काफ़ी नौकर चाकर थे जो उसके आगे पीछे डोला करते थे, लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी उसको प्यार एक नौकर से हो जाता है जो उसी के पति के ढाबे में काम करा करता था। उसका प्यार इतना परवान चढ़ता है कि वह सारी शर्मो हया की सीमाओं को पार करके उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगती है। लेकिन जब वो पति अपनी ही बीवी को उस नौकर के साथ संबंध बनाते हुए देख लेता है, तब जाकर एक ऐसा खूनी खेल होता है, ऐसा तांडव होता है जिसमें उसकी के परिवार के एक सदस्य को जिंदा जला दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या करने के बाद उस केस को पूरी तरह उलझा दिया जाता है। यकीनन पूरा मामला जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलते हैं वीडियो में, और वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। ये घटना मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के साधनी थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आई है, जब 1 फरवरी की रात को आशियाना ढाबे के एक कमरे में से बहुत ही गंदा धुआं निकल रहा था, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में काफ़ी गंदी मांस के जलने की बदबू फैल रही थी। इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस तुरंत ही उस कमरे को खोलती है, तो उस कमरे का भयानक नज़ारा देखकर हर इंसान के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उस कमरे में एक युवक की लाश चल रही थी जिसमें काफ़ी तेज़ी से आग की लपटें निकल रही थी, जिसकी वजह से वो लाश काफ़ी ज़्यादा जल चुकी थी। पुलिस ने तुरंत ही उस लाश को कब्जे में लिया, उसका पंचनामा करके उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई तो इस बात का खुलासा हुआ कि उसकी मृत्यु आग लगने की वजह से नहीं, बल्कि सर में चोट आने की वजह से हुई थी। इससे ये साफ हो जाता है कि ये एक हत्या का मामला है। और पुलिस ने तुरंत ही मामले की कार्रवाई शुरू की, जिसमें सबसे पहले उसने ढाबे के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, जिसमें घटना के वक्त एक युवक आता जाता नज़र आता है। तब जाकर उस घटना का खुलासा हुआ, जिसमें वहाँ के काम करने वाले कर्मचारियों ने बताया कि मृतक उस ढाबे का मालिक है जिसका नाम शैलेंद्र है, और जो सीसीटीवी फुटेज में आपको दिख रहा है वो उस ढाबे पे काम करने वाला एक कर्मचारी है जिसका नाम हेमंत बावरिया है। हेमंत के प्रेम संबंध अपने ही मालिक यानी शैलेंद्र की पत्नी से थे, जिसका नाम सीमा था। सीमा ने शैलेंद्र को बातों में फंसाकर उसको नशा मुक्ति केंद्र भेज दिया, और नशा मुक्ति केंद्र में जाने के बाद सीमा ने हेमंत के साथ कई महीनों तक प्रेम संबंध बनाए, जो संबंध उसी के ढाबे के एक कमरे में बना करते थे। कई महीनों तक ऐसा चला, यहाँ तक कि वो दोनों उसी ढाबे में रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बात की जानकारी जब शैलेंद्र को होती है तो वह अपनी पत्नी से इस बात की आपत्ति जताता है, और उस नौकर यानी हेमंत को ढाबे से निकालने की बात करता है, जिसकी वजह से दोनों पति पत्नी में काफ़ी झगड़ा होता है। और विवाद होने के बाद पत्नी अपने मायके चली जाती है, और हेमंत भी ढाबे पे से काम छोड़कर चला जाता है। लेकिन दोनों ही आपस में एक दूसरे के संपर्क में होते हैं, और दोनों ही एक दूसरे से बातचीत जारी रखते हैं, जिसमें सीमा ने हेमंत पर इस बात का दबाव डाला कि वह उसके पति यानी शैलेंद्र की हत्या कर दे, जिस पर हेमंत ने काफ़ी बहाने लगाकर इस बात को टाल दिया। लेकिन एक दिन जब उसने इस बात की धमकी दी और हेमंत को कहा कि अगर वो उसकी हत्या नहीं करेगा यानी शैलेंद्र को मौत के घाट नहीं उतारेगा, तो वह उसको और शैलेंद्र को छोड़कर दूर कहीं चली जाएगी। अपने प्यार की जुदाई के गम में और उसके डर की वजह से हेमंत ने इस घटना को अंजाम दिया। 1 फरवरी की शाम को वह आशियाना ढाबे के कमरा नंबर 101 में जाकर अपने मालिक यानी शैलेंद्र के सर पर लोहे की रॉड से ज़ोरदार वार करता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसको मरने के बाद उसके शरीर पर ज्वलनशील केमिकल को डालकर उसको आग के हवाले कर देता है। शरीर बुरी तरह से जलना शुरू होता है, तब वह कमरे को बाहर से बंद करके वहाँ से फरार हो जाता है।
घटना की पूरी जानकारी के बाद शैलेंद्र की पत्नी को पुलिस तुरंत गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है। तो उसकी पत्नी सीमा बोलती है कि वह चाहती थी कि उसको एक खूबसूरत और जवान पति मिले, क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी, तो उसके अंदर भी संबंध बनाने की काफ़ी इच्छाएं थी, जिसकी वजह से शैलेंद्र उसको खुश नहीं कर पाता था। लेकिन हेमंत जो कि जवान था, उसकी उम्र भी बहुत कम थी और वह काफ़ी खूबसूरत भी था, जिसके प्यार के जाल में फंसकर वह उसके साथ प्यार भी करती थी और उससे संबंध भी बनाती थी। हेमंत उसके शरीर की भूख को अच्छी तरह मिटा दिया करता था, जिसकी वजह से वह अपने अमीर पति को छोड़कर उस हेमंत के साथ रहना चाहती थी। इस बात से ये बात तो साफ हो जाती है कि पैसा ही हर चीज़ नहीं होता है। कुछ चीज़ें पैसे से बढ़कर होती हैं, जैसे एक प्यार और एक शारीरिक ख्वाहिशें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया जाए, बल्कि कई और रास्ते ऐसे भी हैं जिसकी वजह से ऐसी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो